हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है आपके अपने परिवार में। साथियों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी की बात है कि एसबीआई पीओ की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी की बात है। और रिक्रूटमेंट 2023 का आ चुका है, जिसके आली में आपको सामने दिख रहा होगा कि 7 सितंबर से 27 सितंबर 2023 तक आपके इसके जो आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए पूरी जानकारी यहां पर दूंगा मैं कि एसबीआई प्री और मेंस दोनों के बारे में आपको कंप्लीट यहां पर जानकारी हासिल करेंगे। तो बिल्कुल आप सेशन को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस सेशन के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट 2023 की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर ध्यान से सुनेगा भाई। यहाँ पर अगर 2023 जो इसका ओवरव्यू है जो दोस्तों, यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एसबीआई इसका रिक्रूटमेंट करेगी। पोस्ट का नाम है दोस्तों यहाँ पर पीओ यानी कि प्रोबेशनल ऑफिसर। इसके बाद में अगर बात करूं, एडवर्टाइज नंबर जो है आपके ये इस तरीके से है, एसबीआई पीओ 2023, जिसके अंदर टोटल पोस्ट आपकी 2000 पोस्ट है दोस्तों। और यहाँ पर सैलरी और पे स्केल जो रहने वाला है वो 41,960। अगर मैं बात करूं, प्लस अनाउंस भी इसके साथ है। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी शानदार और जानदार वैकेंसी है। और 2000 पद कोई कम नहीं होते दोस्तों, ये पद काफी अच्छे पद है। और आपको सिर्फ एक सीट से मतलब एक सीट के लिए आप यहां पर आराम से लड़ सकते हो भाई। यहां पर अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, जॉब लोकेशन जो रहने वाली है, ऑल इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। कभी भी आपको कहीं पर भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसके बाद अगर अपन बात करें कैटेगरी की बात करें, एसबीआई पीओ 2023 नोटिफिकेशन पीडीएफ। और यहां पर लास्ट फॉर्म की बात करें 27 सितंबर 2023। और ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in पर। इस पर आप जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हो। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद अगर अपन बात करें वैकेंसी डिटेल क्या है कि एसबीआई पीओ 2023 का विस्तृत नोटिफिकेशन 6 सितंबर 2023 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। और एसबीआई पीओ भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर से, देखो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट है, 7 सितंबर से 27 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। एसबीआई पीओ भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन 2000 पदों के लिए जारी किया गया है। सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग यानी कि जनरल में 810 पद है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 205 पद है। ओबीसी के अंदर 540 पद है। और अनुसूचित जाति जिसके अंदर आपके 305 पद है। अनुसूचित जनजाति में आपके 150 पद है, 150। यानी कि अगर अपन बात करें दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी आपके यहाँ पर जो है यहाँ पर रखा गया है पोस्ट्स को। इसके बाद चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बिल्कुल देखिए दोस्तों। इवेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ था वो 6 सितंबर 2023 को रिलीज हुआ था। और यहाँ पर अगर अपन बात करें एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट 2023 जो आपका अप्लाई स्टार्ट कर सकते हो 7 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट 2023, लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो 27 सितंबर है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, अभी जाकर आप जो है इसका अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप इसके ऊपर बिल्कुल टिके हुए हो, तो आप बिल्कुल जाकर इसका फॉर्म जरूर लगा दें। इसके बाद एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट 2023 जो एग्जाम डेट है वो अभी नवंबर 2023 है, जिसकी कोई अभी फिक्स डेट नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नवंबर में इसका एग्जाम होगा। इसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पर ये भी मेंशन है कि एसबीआई पीओ 2023 मेंस एग्जाम डेट जो मेंस का होगा वो आपका दिसंबर या जनवरी 2024 में आपके इसका एग्जाम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, देखिएगा एप्लीकेशन फीस जो कैटेगरी वाइज आपकी अलग अलग है। यहां पर अगर बात करो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जिसके 750 रुपए यहां पर फीस लगने वाली है। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपको कोई यहां पर शुल्क नहीं दिया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट होगा साथियों, ऑनलाइन मोड होगा, ऑनलाइन ही आप यहां पर पेमेंट कर सकते हो भाई। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनेगा, एज लिमिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है दोस्तों। बहुत बार ऐसे फोन भी आते हैं कि एज कितनी है सर इसके अंदर, इस वैकेंसी में कितनी, तो एज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। मैक्सिमम 21 साल होना चाहिए, मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। यानी कि कम से कम आपकी 21 साल की उम्र होगी तभी आप एसबीआई पीओ के अंदर इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। और आपकी मैक्सिमम जो आपकी एज रहेगी वो 30 साल की रहेगी। कैलकुलेशन एज जो रहने वाली, जैसे आपको जो कैलकुलेट किया जाएगा एज का, वो 1 अप्रैल 2023 से
अगर 1 अप्रैल 2023 से आपकी उम्र 21 साल हो गई इस डेट से लगाकर, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। इसके बाद यहां पर एक और चीज लिखी गई है कि रिजर्व कैटेगरी आर गिवन रिलैक्सेशन इन द मैक्सिमम एज लिमिट्स, यानी कि इसका मतलब यह है कि रिजर्वेशन के अनुसार आपको इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा भाई। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अगर अपन बात करें तो यहां पर आपका जो पीओ की जो वैकेंसी है 2000 वैकेंसी, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी स्ट्रीम, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो तो आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हो। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, अगर अपन चर्चा करें तो एसबीआई पीओ 2030 के लिए अभ्यर्थी चयन प्रीलिम्स एग्जाम, पहले क्या करना होगा, प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा, फिर आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाई जाएगा और फिर आपका क्या होगा दोस्तों, इंटरव्यू होगा और फिर ग्रुप डिस्कशन, या तो इंटरव्यू या फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा आपका, और इसके आधार पर फिर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे प्रीलिम्स हो गया, रिटन एग्जाम हो गया आपका, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसके अंदर आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। मेन रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहां पर सीबीटी 2 जिसमें होगा डिस्क्रिप्टिव होगा, प्लस डिस्क्रिप्टिव होगा, टेस्ट जो होगा आपका 250 मार्क्स का होगा भाई। इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन का आपका 50 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर आपका अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों तो यहां पर प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न्स के अगर अपन बात करें प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न्स की, तो देखो दोस्तों प्रीलिम्स के अंदर आपको इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके अंदर आपको 30 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 1 नंबर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। फिर यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर 35 क्वेश्चंस आएंगे जो आपके 35 नंबर के होंगे। फिर रीजनिंग के आपके 35 प्रश्न आपको अच्छे खासे मिलेंगे, इसके अंदर आपको 35 नंबर के रीजनिंग होंगे। टोटल आपका 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का, यानी कि टोटल आपका जो प्रीलिम्स होगा वो 100 नंबर का होगा दोस्तों, और 100 ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों मेन एग्जाम पैटर्न, मेन एग्जाम पैटर्न्स की बात करें तो यहां पर रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपको मेंस के अंदर 45 क्वेश्चन मिलेंगे और 60 मार्क्स के होंगे। 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 45 क्वेश्चन 45 नंबर के नहीं होंगे, 45 क्वेश्चन आपको 60 मार्क देकर जाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो यहां पर अगर अपन बात करें 35 क्वेश्चन होंगे और ये 60 मार्क्स के होंगे, यानी कि अगर बात करें आप 35 क्वेश्चन करोगे तो आपको 60 मार्क्स यहां पर मिलने वाले। इसके बाद जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो यहां पर 40 प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको जिसके अंदर 40 मार्क्स आपको ये देकर जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश के आपको मिलेंगे दोस्तों 35 क्वेश्चन जो आपको 40 मार्क्स देकर जाएंगे, ऐसे आपको 155 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो 155 क्वेश्चन आपको क्या होंगे दोस्तों 200 मार्क्स के होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जाएगा, और ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया, एग्जाम पैटर्न बताया, एग्जाम जो एग्जाम की डेट बताई, प्री मेंस की दोनों की डेट मैंने आपको बताई, तो ये अब तक की जो डेट है। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये एक ऑफिशियल नोटिस भी था जिसके अंदर मैंने आपको पूरा स्लाइड बनाकर ये पूरा का पूरा यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर वही है कि 100 मार्क्स के होंगे, विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सिलेबस को ये डिस्कस किया गया। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं दोस्तों पे स्केल क्या होगा, तो पे स्केल की बात करते हैं दोस्तों, तो पे स्केल यहां पर अगर अपन बात करें बेसिक पे आपका 41,960 विद इन 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स इन द स्केल ऑफ, यानी कि 36,000, यानी कि ये आपका जो पे स्केल होने वाला है। ठीक है, तो अभी पे स्केल के बारे में तो ये है कि आप तैयारी करो, उसके बाद में पे स्केल वगैरह सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा भी। इसके बाद में पीओ रिक्रूटमेंट 2000 के लिए अभ्यर्थी के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे जब आप फॉर्म भरने जाओगे, तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना चाहिए, अभ्यर्थी को फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, और यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए या कोई दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी लाभ चाहता है, तो वो आपको क्या होना चाहिए, इसके होना चाहिए दोस्तों। तो मैंने संपूर्ण जानकारी एसबीआई पीओ का जो वैकेंसी 2023 के आई है इसके बारे में आपको बताया। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से जाकर आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा और इसके बाद इसकी तैयारी आप लग जाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम आपका बिल्कुल जल्दी से होने वाला है। आपका प्री होने के बाद मेंस भी आपका फटाफट से होगा। इस वैकेंसी के बारे में जो भी अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर और जरूर करें, ताकि हम आगे के अपडेट्स आपको जब देंगे तो हमारे जो अपडेट्स है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।